नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फ्रेंडली स्पोर्ट्स में। कल का मैच आपने देखा। बेंगलोर ने बड़े ही एक तरफा मुकाबले में पंजाब को 8 विकेट से हरा दिया और फाइनल में अपना स्थान सुनिश्चित कर लिया है। अब उनको सिर्फ एक मैच जीतना है और ट्रॉफी उनके हाथ में होगी। मुझे लगता है इस बार जो 18 नंबर की हम बात कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं सच साबित होने वाला है। दूसरी तरफ पंजाब अपने घर में, मुझे नहीं लगता इससे बुरा कोई खेल सकता है। दूसरी चीज मुझे समझ में नहीं आई, पिच इतनी जबरदस्त पिच थी, उसमें ग्रीन थी। ग्रीन पिच पे आप हर बार 200-250 का स्कोर नहीं बना सकते, आपको संभल के खेलना पड़ता है। पंजाब ने अपनी जैसे कि पहले खेलते आ रहे थे उसी तरीके से खेलना शुरू किया और एक के बाद एक विकेटें झड़ती चली गई। किसी ने कोई जिम्मेवारी वाला काम नहीं किया है। मुझे लग रहा है कल के मैच में अगर मैं दोनों टीमों की बात करूं तो आरसीबी ने बड़ी अच्छी तरीके से पिच को पढ़ा, टॉस जीता और पंजाब को पहले बैटिंग करने का निमंत्रण दे दिया। अब पंजाब को मुझे अभी तक समझ में नहीं आया कि जब आपने अपने घरेलू पिच पे देखा कि वहां पे बहुत ग्रीनरी है, आपको पता था बॉल स्विंग करेगी, बॉल तेज भी आएगी, स्किड भी करेगी, तो आपको थोड़ा संभल के खेलना चाहिए। लेकिन उन्होंने क्या है कि वही पुराना वाला सिस्टम अपनाया, बस मारना मारना और मारना, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि प्रियांश आर्य और प्रभसिमरन दोनों की विकेटें गई है। प्रियांश के फिर भी मैं कह रहा हूँ कि बॉल थोड़ी रुक के आई, जिसकी वजह से वो कहते हैं। लेकिन प्रभसिमरन ने 2 चौके मार दिए, उसके बाद भी वो उसी धुआंधार वाले अंदाज में खेलते रहे, जबकि बॉल उनको पता था कि सारी बॉल बैट पे नहीं लग रही है। मुझे समझ में नहीं आया कि क्या समझ के वो खेल रहे थे कि कल भी 200 भी बनाएंगे। मुझे लगता है इस पिच पे अगर वो 170 180 का स्कोर कर देते तो बेंगलोर को खेलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता, क्योंकि वो पिच बहुत रुकी हुई पिच थी। ऐसा नहीं कि सपाट पिच नहीं थी कि आराम से आप जाएंगे और बैटिंग करेंगे, जैसा कि पिछले 2 मैचों में पंजाब ने खेला और अच्छा स्कोर किया। लेकिन कल के मैच में मुझे लगता है पंजाब की ने जो स्ट्रेटजी अपनाई है कि नहीं हम उसी तरीके से खेलें, वो उनको भारी पड़ गई। ऐसा नहीं होता कि हर बार आप 111 और इसके आसपास का स्कोर बनाएंगे और दूसरी टीम को रोक लेंगे, जबकि दूसरी टीम ये और वो दूसरी टीम की तरह नहीं है। ये टीम शुरू से एंड तक अब सेकंड नंबर पे पहुंची थी दोस्तों। तो मुझे लग रहा है पंजाब ने थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट कर दिया और थोड़ी सी जल्दबाजी कर दी, जिसकी वजह से उनको अब एलिमिनेटर खेलना पड़ेगा। अगर बात करें आरसीबी की, जबरदस्त कप्तानी रजत पाटीदार की कल देखने को मिली हमें। पाटीदार के हाथ पे चोट थी, लेकिन तब भी उन्होंने अपनी कप्तानी करी और उन्होंने हेजलवुड को, जैसे श्रेयस अय्यर आए हेजलवुड को लगाया, यश दयाल ने पहले विकेट निकाल के दी और शुरू में उन्होंने भुवनेश्वर से स्विंग कराई। तो ये एक बड़े अच्छे कैप्टन की जो समझदारी वाली बात है वो कल रजत पाटीदार में देखने को मिली। उन्होंने हर बॉलर को उस समय यूज किया जब उसकी जरूरत थी। तो शुरू में जिस हिसाब से विकेटें गिरते गई उस हिसाब से उनके बॉलर आते। सुयश जबरदस्त कल बॉलिंग कर रही थी। अगर आप देखें तो उसकी लेग स्पिन इतनी टर्न नहीं कर रही जितनी उनकी गुगली टर्न कर रही थी। शशांक को नहीं खेल पाए, मुनीर नहीं खेल पाए। तो मुझे लग रहा है कि कल जो दिन था वो आरसीबी के बॉलर्स का था। बट साथ में साथ कोहली को अगर पूरे मैच में देखे, जबरदस्त उन्होंने ऊर्जा दिखाई और सारे प्लेयर्स में ऊर्जा भरी रही। हर बॉल के बाद, हर ओवर के बाद उन्होंने मतलब जबरदस्त अपना ऊर्जा दिखाई, जिसकी वजह से सारे के सारे जो प्लेयर्स थे आपस में बड़े तालमेल के साथ खेल रहे थे और उन्होंने प्रेशर बना दिया पंजाब के ऊपर। अगर आप पंजाब की बात करें तो सिर्फ 3 प्लेयर थे जो कि दहाई के आंकड़े में पहुंचे हैं, जिसमें इसकी प्रभसिमरन थे जिन्होंने 18 रन बनाए, स्टोइनिस थे जिन्होंने 26 रन बनाए और अमरजुल्ला थे जिन्होंने 18 रन बनाए, अजमुल्ला। लेकिन मुझे जहां तक मतलब बुरी चीज लग रही है वो सुरेश अय्यर का आउट होना और प्रभसिमरन का। ये 2 ऐसे विकेट थे जो मुझे लगा कि वो निकलने नहीं चाहिए थे अगर ये थोड़ा सा समझदारी से काम करते। प्रभसिमरन आवेश में आ गए, 2 चौके लगाए थे, अगली बॉल पे भी बाहर निकालने की कोशिश करने लगे, आउट हुए। दूसरी तरफ जो श्रेयस अय्यर का जो शॉट था वो बड़ा ही गैर जिम्मेदाराना शॉट था। हेजलवुड उनको पहले भी परेशान कर रहे थे, वो आए थे, आते ही उन्होंने बड़ा गलत शॉट खेला जिसकी वजह से वो पीछे कैच दे के चले गए। तो ओवरऑल उन दोनों के आउट होने के बाद एक झड़ी सी लग गई और एक एक करके सारे के सारे पवेलियन में जाते रहे। वही चीज जो मनीष जी बोलते थे कि तू चल मैं आया, तू चल मैं आया, वही काम वो कर रहे थे, जिसकी वजह से जो स्कोर है वो 101 रन पे, जिसको कहते हैं शगन देके, वो सारी की सारी टीम पवेलियन में बैठ गई। दूसरी तरफ अब आरसीबी की बैटिंग आई। आरसीबी में आपको पता है कि ओपनिंग फिल शॉट और कोहली दोनों ही चेज मास्टर हैं। फिल शॉट ने कल 50 किया और फिल शॉट का चौथा 50 था और सारे के सारे 50 चेज में बनाए गए थे। फिल शॉट ने जबरदस्त 56 रन बनाए जिसमें 6 चौके और 3 छक्के लगाए। साथ में कोहली की अगर बात करें, कोहली अच्छा साथ दे रहे थे
बट वो आउट जल्दी हो गए। लेकिन साथ देने की पूरी उन्होंने मंशा थी कि कल वो दोनों ही खींच के ले जाते। लेकिन कोहली के आउट होने का पंजाब को थोड़ा सा लगा कि शायद हम वापस आ जाए। उसके बाद बहुत अच्छी बॉलिंग भी कराई जेमिसन ने, 2-3 बार बीट भी किया अपने मयंक अग्रवाल को। लेकिन वो इतना स्कोर बहुत कम था जिसमें कि बॉलर्स को आपने कुछ दिया ही नहीं था, मौका दिया ही नहीं था। उसके बाद रही सही कसर रजत पाटीदार ने और मयंक अग्रवाल ने निकाली और बड़ा एक आसान समय 10 ओवर में ही 105 रन बना के वो मैच जीत गए। अगर बात करें बॉलर्स की तो बॉलर आरसीबी की तरफ से 3 विकेट 21 रन देके हेजलवुड लेके गए, सुयश 3 विकेट लेके 17 रन लेके 3 विकेट लेके गए, यश दयाल ने 2 विकेट ली, भुवनेश्वर को 1 विकेट मिली और शेफर्ड को 1 विकेट मिली। तो ओवरऑल सारे बॉलर्स ने विकेट निकाली। पंजाब की तरफ से जेमिसन को 1 विकेट मिली आई थिंक, और एक मुसेर को मिली है। लेकिन मुझे जो लग रहा है कि बहुत बेकार मैच हुआ था जिसे पंजाब की दृष्टि से देखा जाए कि कोई आपने फाइट नहीं किया, कोई इतना दम नहीं लगाया, कोई स्ट्रेटजी नहीं थी, बस गए और खेलना शुरू कर दिया। अब पंजाब के लिए बहुत मुश्किल हो गया है ये ट्रॉफी जीतना, क्योंकि उनको पहले आज के मैच में जो जीटी और मुंबई का मैच होगा उसमें से जो जीते उनके साथ खेलना पड़ेगा, फिर उसके बाद दोबारा से आरसीबी के साथ खेलना पड़ेगा। तो बहुत मुश्किल है पंजाब के लिए। पर क्वालिफायर 1 का जितना जो हम सोच रहे थे कि दोनों टीमों में बहुत भयंकर झड़प होगी, मजा आएगा देखने में, एक कांटे की टक्कर होगी, ऐसा कुछ नहीं था। एक तरफा मैच था और आरसीबी ने बड़े प्यार से वो मैच जीत लिया और फाइनल में पहुंच गई। ये तो था कल के मैच की बात। अब बात करते हैं आज के आने वाले मैच की, जो कि है जीटी और मुंबई का एलिमिनेटर। आज के मैच की बात करें तो आज के मैच में जीटी और मुंबई के बीच में एलिमिनेटर है। दोनों में से जो जीतेगा वो क्वालिफाई 2 खेलेगा अहमदाबाद में जाके, दूसरी टीम आज ही अपने घर चली जाएगी। जीटी की तरफ से देखा जाए तो ऊपर के 3 बैट्समैन पे वो शुरू से अटकी हुई है, जिसमें कि आपका साई सुदर्शन, गिल और बटलर थे। बटलर मुझे लगे चले गए हैं, अब उनके पास बैटिंग में थोड़ी सी दिक्कत आ गई है उनको। अब उनके पास आ गए हैं, अगर हम बात करें कुशल मेंडिस आ गए हैं, तो कुशल मेंडिस, शुभमन गिल और साई सुदर्शन, इनके ऊपर बहुत ही जबरदस्त भार रहेगा। उसके बाद रदरफोर्ड भी है, तवेतिया भी है, शाहरुख भी है। लेकिन अगर देखा जाए जीटी ने जो अभी तक स्कोर किया है वो शुरू के 3 बैट्समैन पे ही किया है, तो उन तीनों को आज कुछ ना कुछ करिश्मा करना पड़ेगा अगर जीटी को ये मैच जीतना है। दूसरी तरफ अगर मैं मुंबई की बात करूं तो रोहित आज इस बार ब्रेस्टो के साथ आएंगे ओपनिंग करने के लिए। लेकिन आपको पता है ब्रेस्टो भी पहला मैच खेल रहे हैं, तो कुछ पता नहीं है कि अच्छा खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, लेकिन हाँ उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है। तो रोहित, बेरिस्टो, उसके बाद सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, तिलक वर्मा, ये सब अपने आप में आपको पता है कि एक बड़ी जबरदस्त चेन है, एक के बाद एक आएंगे और स्कोर कर सकते हैं। उसमें नमन भी है। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल बैटिंग में दोनों में टक्कर का मुकाबला होना चाहिए। अब बात करते हैं बॉलिंग की, तो बॉलिंग में नो डाउट कहीं किसी भी एंगल से जो मुंबई की टीम है वो भारी लगती है जीटी के ऊपर। उसके हमने बोल्ट है, बुमराह है, चहर है, सेटनर है और आपका अश्विन कुमार है। तो मुझे लगता है ये 5 बॉलर जीटी के लिए काफी सिरदर्दी देंगे। और दूसरी तरफ जीटी की तरफ देखें तो सिराज, मुझे लगता है थोड़ा सा उनको आज मेहनत करनी पड़ेगी। कॉटजे, वो भी थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। राशिद जो अभी तक बिल्कुल भी फॉर्म में नहीं है, उनको भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो आज का एलिमिनेटर देखते हैं। मुझे लगता है जो हमने क्वालिफायर में कांटे का मुकाबला नहीं देखा, शायद हमें एलिमिनेटर में वो देखने को मिले। और अगर एलिमिनेटर में मुंबई जीतती है तो मुंबई के पास एक और चांस है ट्रॉफी जीतने का, यानी कि 5-5 जो बराबर हुआ उसमें से एक मैच और जीतेगा तो मुंबई अब टॉप पे हो जाएगी, सबसे ज्यादा ट्रॉफी जीतने वाली टीम। उनके पास मौका है, जीटी के पास भी मौका है। अगर वो मुंबई को हरा देती है तो उसके पास भी एक मौका बचता है ये ट्रॉफी जीतने का। तो ओवरऑल आज का मैच बहुत ही मुझे लगता है कांटे का होने वाला है, क्योंकि जो हारा, कल के मैच में तो एक ऑप्शन था कि जो हारेगा उसके पास एक मौका था, बट आज के मैच में कोई मौका नहीं है। अगर आप जीते तो आप आगे जाएंगे, अगर आप हारे तो आप घर जाएंगे। तो ये है आज के मैच का एक छोटा सा प्रीव्यू। बाकी का तो मैच देखने के बाद ही पता लगेगा। इसके बारे में जो भी रिव्यू होगा वो हम कल आपसे फिर दोबारा मिलेंगे, बात करेंगे। और अभी हमारे चैनल को आप वैसे ही सब्सक्राइब करते रहिए, कमेंट देते जाइए और शेयर और लाइक करते जाइए। अगर आपको कोई सवाल है, कोई आपका कमेंट है, तो वो कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि हमारी कहाँ गड़बड़ लग रही है, कौन सी चीज़ आपको अच्छी लग रही है, कौन सी चीज़ आपको बुरी लग रही है। चलिए इसके साथ ही मैं ये वाला प्रोग्राम आज समाप्त करता हूँ। कल फिर हम रिव्यू के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए।